ये ग्रेनारो का माइक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। एंड अभी तक ये माइक काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि इसका प्रॉपर रिव्यू दे दिया जाए। मतलब ये आपका हो जाएगा 730 डेज का रिव्यू। इसको मैंने परचेज किया था 15 मार्च 2023 को। एंड तब से मैं रेगुलर इसी को यूज़ कर रहा हूँ। तब से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो छोड़ा हूँ। सारा शूट यही माइक से हुआ है। मेरा एक व्लॉग चैनल भी था, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ, उसका भी बहुत सारे वीडियोस मैंने इसी माइक से शूट किया। अभी तक ये परफेक्ट कंडीशन में परफेक्ट चल रहा है, कोई भी शिकायत मुझे नहीं है। एंड इसके साथ देखो, ये जो इसका साथ कवर आया था ये भी मेरे पास रखा हुआ, मैंने संभाल कर रखा है। एंड इसके साथ देखो कुछ दिया था इस टाइप का, कुछ एक चार्जर था एंड ये एक कन्वर्टर था, मतलब यूएसबी टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट। मतलब मेरे पास ये यूनिवर्सल वर्जन वाला है। एंड आपका एक आता है एंड्रॉइड वर्जन, वो अलग से मिल जाता है, कम रेट पड़ता है थोड़ा उसका। तो चलो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्या अभी अगर आप 2025 में इस माइक को परचेज करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा या फिर नहीं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक रिव्यू के एक और नए फ्रेश वीडियो में। सबसे पहले इसका रेट का डिस्कस कर लेते हैं। ये मुझे उस टाइम पड़ा था 2700 रुपए में, जो कि डुअल चैनल मेरे पास माइक है, मतलब एक रिसीवर है एंड 2 ट्रांसमीटर है। एंड इसका अभी मैंने रेट देखा अमेजन पे, तो ये मुझे पड़ रहा है 1999 यानी 2000 के समथिंग यूनिवर्सल वर्जन वाला। और वही अगर हम लोग एंड्रॉइड वर्जन वाला ले तो वो पड़ रहा है 1799 रुपए में। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, कोई भी आप परचेज कर सकते हो। यूनिवर्सल वर्जन वाला मतलब क्या होता है, जिसमें अगर आपके पास आईफोन वगैरह है तो आपको वो वाला वर्जन लेना पड़ेगा, उसके साथ अलग से कनेक्टर आता है। या तो अगर आप एंड्रॉइड में यूज करना चाहते हो तो एंड्रॉइड वर्जन वाला ले सकते हो। बाकी दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इसका थोड़ा बहुत हम लोग कुछ स्पेक्स का बात कर लेते हैं। इसमें 3 लेवल का नॉइस रिडक्शन मिलता है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक करने पर अलग अलग आपको नॉइस लेवल मिलेगा। एंड साथ ही इसमें आपको इको मोड भी देखने मिलता है, जिसमें आवाज वगैरह गूंजता है। मतलब ट्रिपल टैप करोगे तो इको मोड का ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। साथ ही ये 20 मीटर का डिस्टेंस के साथ आता है। एंड एक माइक्रोफोन को आप 8 घंटा तक यूज कर सकते हो, यानी 2 माइक्रोफोन मतलब 16 घंटा का बैकअप आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर केस का चार्जिंग टाइम का बात करें तो ये आपको 1.5 से 2 घंटा का आपको चार्जिंग टाइम देखने को मिलता है, जिसमें फुल चार्ज कर देगा। ये आप लैपटॉप के साथ, टैब के साथ, एंड्रॉइड फोन के साथ, किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, बशर्ते आपका टाइप सी पोर्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो टाइप बी टू सी एक पोर्ट आता है, वो आप यूज कर सकते हो। मैंने जब उस टाइम परचेज किया था तो मेरे पास वीवो का S1 फोन था जिसमें टाइप बी पोर्ट था, तो मैंने बी टू सी एक कन्वर्टर लिया, तो उससे काफी सही काम कर रहा था। बहुत किसी का दिक्कत हो रहा था कनेक्शन में, किसी का कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। उसका मेन 2 रीजन हो सकता है। पहला रीजन तो आपका ओटीजी ऑन नहीं है, मतलब बहुत सारे फोन में मांगता है। जैसे मैं अभी शूट कर रहा हूँ S23 से, तो मुझे यहाँ पर ओटीजी वगैरह ऑन करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट ट्रांसमीटर को यूएसबी पोर्ट में डालता हूं एंड माइक ऑन करता हूं, डायरेक्ट ये कनेक्ट हो जाता है। ब्लूटूथ वगैरह कुछ भी ऑन करने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन बहुत किसी में होता है कि नहीं ऑन हो रहा, माइक सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उनको अपना सेटिंग पे जाकर ओटीजी ऑन कर लेना है। फिर भी अगर नहीं कर रहा तो हो सकता है बहुत सारा डिफॉल्ट कैमरा ऐप जो आपके फोन के साथ देता है वो सपोर्ट नहीं करता इसको, तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो कि प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। एक मैं यूज करता था ओपन कैमरा नाम का कुछ, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। उसमें सेटिंग में जाकर आप अलग से एक्सटर्नल माइक ऑन करने का फीचर मिलता है, उसको आप ऑन कर दोगे तो आपका माइक सपोर्ट करने लगेगा। एंड साथ ही ये काफी ज्यादा लाइट वेट है। अभी तो इसके और भी मॉडल आ गया, मतलब अभी रिसेंटली मैंने एक S13 Pro का रिव्यू किया था। उसमें क्या था ना, थोड़ा आपको डिस्प्ले वगैरह मिलता था, आपको पता चल जाता केस का चार्जिंग कितना है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसमें कुछ भी डिस्प्ले वगैरह नहीं दिया हुआ है। लेकिन मुझे पर्सनली, मैंने उसमें भी बताया था, मुझे पर्सनली ये वाला काफी सही है। मेरे पास जो मॉडल है ये है ग्रेनारो J13 एंड J13 में यूज कर रहा हूं 2 साल से, तो काफी ज्यादा सही है। S13 Pro का मैंने यूज किया है, लेकिन उसका आवाज मुझे उतना ज्यादा सही नहीं लगा जितना J13 Pro का है। उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था। तो चलो अब देखते हैं इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स मुझे लगा 2 साल यूज करने के बाद। तो देखो, सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सही है। मतलब मेरे हाथ से 1-2 बार कभी कभी गिर भी गया ये, लेकिन देखो अभी तक कहीं भी आपको डेंट वगैरह या टूटने फूटने का कहीं भी निशान नहीं आया होगा। लेकिन हाँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से यूज करता हूँ। ये आपके यूजेज के ऊपर भी डिपेंड है, क्योंकि देखो अभी तक ये कवर मेरे पास रखा हुआ है एंड इसको मैं हमेशा इस कवर के अंदर डालकर ही रखता हूँ। तो ट्रैवलिंग भी करता हूँ तो मैं काफी ज्यादा ध्यान देता हूँ, लेकिन हाँ फिर भी कभी कभी गिर जाता है। तो चलो ठीक है, मतलब अभी तक देखो कुछ भी डेंट वगैरह नहीं है, बिल्कुल आपको न्यू जैसा ही फील हो रहा होगा। साथ ही चार्जिंग टाइम बहुत सही है, मतलब जैसे बताया गया था उस टाइम वेबसाइट में, जो मैंने बताया आपको 8 घंटा का बैकअप वगैरह मिल जाता है, अभी तक मिल रहा है वो चीज। मतलब 8 घंटा तो मैं रेगुलर यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी टेक वीडियो शूट होता है तो मुश्किल से मुझे शूट करने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, कभी कभी 1 घंटा टाइम लगता है। तो क्या होता है, उससे मैनेज हो जाता है, मतलब मुझे बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज तक मेरे साथ ऐसा सिचुएशन फेस नहीं हुआ कि मैं वीडियो ऑन करते करते माइक का डिस्चार्ज हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बाकी जो पॉडकास्ट वगैरह शूट करते हैं, जिनका लंबा 2 घंटा 3 घंटा का पॉडकास्ट चलता है, उनको पता नहीं है, थोड़ा बहुत उनका दिक्कत हो
सकता है, लेकिन नहीं भी होगा क्योंकि 4 घंटा मान के चलो, अगर 8 घंटा कंपनी लिख रहा है तो मैं श्योर हूं कि 4 घंटा का तो बैकअप जरूर मिलेगा, तो आसानी से आप शूट वगैरह कर सकते हो। एंड अभी मैं इसको एक बार चार्ज करता हूं एंड मुश्किल से मैं 15-20 दिन आराम से यूज करता हूं, वो भी क्या चार्जिंग इंडिकेटर वगैरह कुछ भी शो नहीं करता, मुझे नहीं बताता है कि चार्ज करना है, फिर भी मैं क्या करता हूं 15-20 दिन बाद अपने आप एक बार चार्ज लगा देता हूं। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, आधा घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाएगा, मतलब लाइट ब्लिंक करता है, वो लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाएगा, आधा घंटे के अंदर चार्ज कर देगा, फिर मैं उसको रेगुलर यूज करते रहता हूं। तो बैटरी बैकअप के मामले में काफी ज्यादा सही है। एंड आवाज भी आप सुन ही पा रहे होंगे, अभी तक बहुत ही परफेक्ट आवाज है, कोई भी माइक में नॉइस वगैरह नहीं आता है, बिल्कुल ही नॉइस रिडक्शन करता है, बहुत सही आवाज आता है। हाँ, एक चीज का दिक्कत हुआ है क्या, इसका अनबॉक्सिंग वाला वीडियो देखना आप, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें मैं क्या होता है इसका रेंज टेस्ट किया था, मतलब काफी दूर जाने के बाद भी इसका आवाज आ रहा था, वो चीज क्या हो गया, कम हो गया, रेंज अभी कम मिलता है। मतलब मैं अभी देखो सामने बात कर रहा हूं, अगर यही मैं पीछे जाते रहो ना कुछ देर तक सही मिलेगा, मतलब सीधे सीधे रहूंगा, तो जैसे मैं कैमरा को ऑपोजिट डायरेक्शन घूमूंगा वैसे ही खत्म हो जाएगा, माइक का आवाज बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अगर मैं ऑपोजिट भी घूमता था फिर भी आवाज आता था। तो चलो मेरा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब भी शूट करता हूँ कैमरा के सामने शूट करना है तो मेरा आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये आपको ओमनी डायरेक्शनल माइक मिल जाता है। ओमनी डायरेक्शन मतलब क्या होता है, आप जैसे मैं कॉलर पर लगा हुआ मैं बात कर रहा हूं तो चारों तरफ से आवाज को कैप्चर कर रहा है। बहुत सारा माइक होता है जो कॉलर माइक हम लोग यूज करते हैं, सिर्फ सिंगल साइड कैप्चर करता है, मुंह के पास रखोगे तो ही, बाकी ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ओमनी डायरेक्शनल है, चारों तरफ से कैप्चर करेगा। एक्चुअली इस वीडियो में भी मैं आपको जो नॉइस रिडक्शन वाला वो दिखा देता हूं। अभी देखो नॉर्मल पे शूट हो रहा है, अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंगल क्लिक किया तो डबल लेवल पर आ चुका है, मतलब सेकंड लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन, तो आपका आवाज में कुछ डिफरेंस पता चल रहा होगा। फिर मैं और एक बार क्लिक करता हूं, देखो ये आ गया थर्ड लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन, मतलब इसमें आवाज आपको कुछ अलग लग रहा होगा। तो मेरा जनरली ये यूज नहीं होता है, मैं जस्ट सिंगल लेवल पे ही करता हूं, तो काफी सही शूट होता है, क्योंकि मैं ज्यादा आउटडोर शूट कम होता है मेरा, ज्यादातर इंडोर शूट ही होता है, तो मेरा ठीक काम चल जाता है। बाकी हाँ, अगर आप आउटडोर शूट करते हो, कहीं गाड़ी का शोर शराबा वगैरह आ रहा है, तो आप थर्ड लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन पे शूट कर सकते हो, बहुत सही आपको नॉइस रिडक्शन करके देगा। लेकिन हाँ, अगर आप थर्ड लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन पे ज्यादा देर शूट करोगे, मतलब बैटरी बैकअप आपको थोड़ा कम देखने मिलेगा, क्योंकि काम ज्यादा होता है तो वही बैटरी थोड़ा ज्यादा डिस्चार्ज भी होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड और एक चीज देखो, मतलब ये छोटा छोटा चीज है लेकिन ध्यान देने वाली चीज है। देखो ये जो इसका ढक्कन है, जब ज्यादा इसको हम लोग ओपन एंड क्लोज करते तो क्या होता है, ढीला हो जाता है टाइम के साथ, लेकिन देखो ये अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक बिल्कुल टाइट है, मतलब न्यू में जैसे था बिल्कुल वैसा ही है। साथ ही इसका जो चार्जिंग मैग्नेट है ना, जैसे तो एक मेरा माइक है चार्जिंग केस पे लगा हुआ है, इसको जस्ट मैं हटाऊंगा, चार्जिंग मैग्नेट भी बहुत सही है, इसमें कोई भी फॉल्ट वगैरह नहीं आया है। मतलब मैं जैसे बात कर रहा हूँ, कुछ भी मुझे दिक्कत लगा नहीं, मैं आपके सामने वीडियो में बताओ जो हाँ ये मुझे ये प्रॉब्लम लगा, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है अभी तक। मैं इसको यूज कर रहा 2 साल प्लस हो चुका है। मतलब जब मैंने इसको परचेज किया था, मैंने नहीं सोचा था कि इतना लंबा टाइम तक टिकेगा मेरे पास, क्योंकि मेरे पास हर माइक खराब हुआ है। मैं एक कॉलर माइक यूज करता तो वो भी मेरे पास ज्यादा दिन टिका नहीं, फिर मैंने शॉटगन माइक को परचेज किया था, वो भी मेरे पास ज्यादा दिन टिका नहीं, 6 महीने के बाद वो भी खराब हो गया, उसमें से एक जिर करके कुछ आवाज आ रहा था जब भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो बाकी हाँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ओके है, मुझे कभी भी कुछ भी दिक्कत फेस हुआ ही नहीं इसमें। साथ ही हाँ, इसमें क्या होता है थोड़ा इको वगैरह का भी कम करता है, जैसे मान के चलो कहीं खाली रूम में आपको ज्यादा इको वगैरह वहां लग रहा है, तो इस माइक से शूट करोगे, लेवल को बढ़ाओगे तो फिर आपका इको भी कम मिलेगा वहां पे। हाँ, मतलब ग्रेनारो का मेरे लाइफ में पहला मैंने कोई परचेज किया था तो काफी ज्यादा सही मिला। एंड मुझे खासकर ये वाला मॉडल काफी ज्यादा पसंद आया था। S13 Pro जैसे मैंने बताया आपको, वो मुझे उतना पसंद नहीं आया, उसका आवाज वगैरह भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसका आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। बाकी आप बताओ आपका क्या ओपिनियन, अगर आप इस टाइप का कुछ माइक वगैरह यूज कर रहे हो या तो करना चाहते हो तो जरूर अमेजन पे विजिट करना, J30 लिख के सर्च करना, J13 ले लेना, या तो अलग मॉडल भी आप ले सकते हो, थोड़ा बहुत आवाज का इधर उधर होगा, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही मॉडल यूज किया था, मैं 2 ही मॉडल आपको बता सकता हूँ, जहाँ J13 का आवाज कैसा है एंड S13 Pro का आवाज कैसा है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।